अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस कराची बोर्ड के पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं 2025 का। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक पेपर में दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो होता है प्रोग्रामिंग यूजिंग विजुअल बेसिक होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कुछ करते हैं, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को आज यही सॉल्व करवा रही हूँ। सबसे पहले इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, द रूल्स फॉर्मेट्स फॉर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फॉर्मेट होता है हम उसको सिंटैक्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंटैक्स मार्क करेंगे। वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम कैन नॉट कंटेन, आपने पढ़े होंगे रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। उसमें हम लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे पीरियड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हम वो यूज़ नहीं कर सकते। MCQ नंबर 3 इज दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे चेक कर लें कि कौन सा बाइनरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, क्योंकि हमें इसको जहाँ भी हम प्लस यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होंगी। ठीक है, MCQ नंबर 5 है, द नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय फ्लोट डेटा टाइप इन सी इज़। जो नंबर ऑफ बाइट्स फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करता है वो है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दिस फंक्शन इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब जो यूज़र से इनपुट लेता है वो कौन सा होता है? स्कैनएफ होता है। प्रिंटएफ क्या काम करता है? वो आउटपुट लेता है। ठीक है, आउटपुट देता है प्रिंटएफ और स्कैनएफ इनपुट लेता है। a प्लस इक्वल्स टू बी इज़ इक्वलेंट टू, तो ये हमारे पास बराबर है a इक्वल्स टू a प्लस बी के। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देख लेंगे कौन सा जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ये हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर है तो ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं हो सकता। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। द escape sequence for new line is, escape sequence for new line is ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, MCQ नंबर 11 है, यहाँ पे हमारे पास दिस वन इज़ नॉट अ लूप स्ट्रक्चर। तो अब देख लो लूप स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है। 4 हमारे पास लूप स्ट्रक्चर है, वाइल भी है, डू वाइल भी है, तीनों लूप स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ पे स्विच नहीं है तो यहाँ पे स्विच आ जाएगा। स्विच यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द सैम्बल इक्वल्स टू रिप्रेजेंट, सैम्बल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, MCQ नंबर 13 हमारे पास द एरे। तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लें ध्यान से, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है लेकिन नहीं आ रहा था किसी को भी। तो 5 एरे की जो इंडेक्सिंग है ना उसी के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है कि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? ज़ीरो से। ठीक है, तो 500 क्या हो गया यहाँ पे? ज़ीरो हो गया। 700 1 हो गया। 600 2, 800 3 और 900 जो यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 2 का पूछा हुआ है, तो 2 देख लें किस पोजीशन पे? 600 पे है। ठीक है, 600 पे यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, 600। MCQ नंबर 14 है, दिस द करेक्ट वे टू डिफाइन अ पॉइंटर। पॉइंटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, लास्ट MCQs है हमारे पास, अ लूप दैट नेवर एंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट लूप। ठीक है, ये सारे MCQs थे जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे वो है, व्हाट इज़ IDE? राइट फ्यू शॉर्टकट कीज़ एंड देयर फंक्शन इन IDE। यहाँ पे हमें सबसे पहले IDE को डिफाइन करना है और फिर उसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हमें बतानी है और उस कीज़ के फंक्शन लिखने हैं। यहाँ पे 3 से 4 कीज़ भी इनफ होंगी। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे जो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन होता है वो आपका 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, पार्ट 2 है, व्हाट आर एस्केप सीक्वेंसेस? राइट द पर्पस ऑफ एनी थ्री। हमें ये बताना है कि एस्केप सीक्वेंस क्या है और फिर हमें कोई 3 एस्केप सीक्वेंस बता देने हैं और उनका पर्पस भी बताना है। पार्ट 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इनटू सी लैंग्वेज फॉर्मेट। यहाँ पे हमें मैथमेटिकल जो वो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं वो 3 हैं और इसमें से तीनों ही करने हैं। तो ये वाला पार्ट मुझे पर्सनली भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको अटैम्प्ट कर लें, अगर डिफ़िकल्ट लगे तो ये यहाँ पे पूरे 15 पार्ट्स है उसमें से आपको 10 करने हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। लेकिन प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आपको नहीं आ रहा होता। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती जा रही हूँ कि मेरे साथ जो हुआ था, तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। और फिर
पार्ट नंबर 4 है आइडेंटिफाई वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, गिव रीज़न इन केस ऑफ आइडेंटिफायर्स आर इनवैलिड। ये वाला क्वेश्चन से वो पूरे 10 ईयर आप देखें, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ ही होता है। तो ये जो है ना रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग आइडेंटिफायर, वो आप लोग याद कर लें, ठीक है, या फिर इसको समझ लें और फिर उस हिसाब से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और पार्ट नंबर 5 है डिफाइन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। और फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि देखिए पार्ट नंबर 6 में आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ होगा और फिर आपने जो है ना इसका आउटपुट लिखना है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 है व्हाट इज़ एन एरे, हाउ कैन वी डिक्लेयर इनिशियलाइज ए इंटीजर। एरे क्या है हमें ये बताना है, और डिक्लेरेशन कैसे होती है, एरे की इनिशियलाइजेशन कैसे होती है आपने ये बताना है। पार्ट नंबर 8 में भी हमें एक जो कोड दिया हुआ है उसका हमें आउटपुट बताना है। पार्ट नंबर 9 में डिफाइन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल, ब्रेक को पहले हमें डिफ़ाइन करना है, कंटिन्यू को डिफ़ाइन करना है, और डिफ़ाइन करने के साथ साथ उसकी एक एक एग्जांपल भी देनी है। और पार्ट नंबर 10 है व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो इसमें अपने मेन डिफरेंसेस बताने हैं, पहले अपने कॉलम बनाना है और फिर 3 कोई भी डिफरेंस लिख देना है। आप 2 डिफरेंस लिख दें, आप एक एक एग्जांपल दे दें, तो ये भी ठीक होता है। पार्ट नंबर 11 है व्हाट इज़ अ पॉइंटर इन सी, हाउ इट इज़ इनिशियलाइज्ड, पॉइंटर क्या है और फिर उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं आपने ये बताना है। पार्ट नंबर 12 है वाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्यों है, आपने इसको डिफ़ाइन करना है थोड़ा सा। और फिर पार्ट नंबर 13 में आपने मेन डिफरेंसेस लिखने हैं सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान। पार्ट नंबर 14 हमारे पास डिफाइन 3 रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज, कोई भी रिजर्व लाइक जो की वर्ड्स हैं वो आपने डिफ़ाइन कर देने हैं सी लैंग्वेज में जो है। और पार्ट नंबर 15 है व्हाट इज़ एड्रेस ऑपरेटर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एड्रेस ऑपरेटर क्या है आपने वो बताना है, उसकी एक एग्जांपल देनी है। और पार्ट नंबर 16 है डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम जो इसका आपने बेसिक स्ट्रक्चर बताना है। तो ये था सेक्शन बी। उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी, जिसमें हमें दिए हुए होंगे 5 क्वेश्चन, उसमें से 3 करने हैं और एक क्वेश्चन जो वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो डिफाइन द कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड इन सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। इसमें हमें सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो लूप स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसको हम आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। इसमें सिंटैक्स हमें लिखना है सबका, और सबकी एक एक एग्जांपल भी देनी है, जैसे प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन एनी 5 डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज। डेटा टाइप्स क्या है हमें ये बताना है और 5 डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करना है जो सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन एन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन बेसिक टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज। ऑपरेटर को डिफाइन करना है और सी लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। इसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी विद सिंटैक्स एग्जांपल। इनपुट आउटपुट फंक्शन जो सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं उसको हमने एक्सप्लेन करना है सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ। जैसे हमारे पास होते हैं फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, फिर हमें एक्सप्लेन करना अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, ऐसे अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, इस तरह होगा ये एक्सप्लेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ फंक्शन इन सी, सी लैंग्वेज में फंक्शन किसे कहते हैं हमें ये बताना है। राइट इट्स एडवांटेजेस एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इसके हमें एडवांटेजेस बताना है और कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन सी लैंग्वेज में हैं ये सब भी हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें डेटाबेस का क्वेश्चन भी ज़्यादातर मैंने 10 ईयर में देखा है वो आता है, लेकिन इस साल जब वो रिड्यूस हो गया था सिलेबस तो यहाँ पे डेटाबेस का क्वेश्चन नहीं आया हुआ पेपर में। तो ये था 2025 के पेपर का सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी उसके ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।